हर तरफ माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी है। फैक्ट्री नहीं सरयू राय तो बोल रहे हैं कि ओवरब्रिज एक एस्टीमेट घोटाला है। इस बार 52,000 वोट से जीतेंगे। ना जी को इस बार जो है ना कि हमारे हिंदू समाज के भाई लोग भी पूरा पुलकस वोट मार रहे हैं, ये बात तय है। तो क्या पहले नहीं मारा? आज भी हम इस मंत्री बन्ना गुप्ता को वोट करते हैं तो हमारा बस एक ही बात रहेगा, कयामत में क्या जवाब देंगे खड़ा होकर अल्लाह के सामने कि जिसने तेरा घर को तोड़वाया उसको फोर्स घुसवा के उसको हम लोग वोट कर रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? झारखंड राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है और प्रथम चरण का जो मतदान है वो पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में होगा। आपको बता दें कि पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को एक हॉट सीट के रूप में जाना जाता है और हम यहाँ पर ढटकीरी क्षेत्र पहुँचे हैं और आम जनता का क्या रुझान है, किसके पक्ष में वह मतदान करना चाहती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पश्चिमी विधानसभा का चुनाव है तो इस विधानसभा चुनाव में जितने भी उम्मीदवार हैं तो इनमें आपका पसंदीदा चेहरा कौन है? बन्ना गुप्ता मेरा पसंदीदा चेहरा है। देखिए अभी धटकीड़ी में जितना गली है सब में पेपर ब्लॉक का काम हुआ है और यही विधायक जो हमेशा जनता के सामने आते थे, हर दुख दर्द हर चीज़ में शामिल रहते थे, हर चीज़ पूछते थे, हर इसमें आ जाते थे और हर एक काम करवाए हैं, सबका दुख दर्द सुनते थे। अब 5 साल ऐसा नहीं है कि वो जीते और बैठ गए, वो पूरा 5 साल पूरा काम किए हैं। MGM में नया अस्पताल बना है, नया उसको। सरयू राय तो बोल रहे कि MGM जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में थी ये तब हुआ था उसका। तब वो, लेकिन आगे का जो कार्यक्रम जब बन्ना गुप्ता जब हेल्थ मिनिस्टर बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, तब वो अपने कार्य में पूरा काम उसको करवाएं। वो काम तो पूरा नहीं हुआ था, वो तो रुका हुआ था, लेकिन जब बन्ना गुप्ता है तो उसको सारा काम करवाएं। क्या लगता है ढटकीडी में क्या क्या काम किया गया है? धटकीडी में बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे पानी का बहुत प्रॉब्लम का समस्या था, रेडियो मैदान में लाइन नहीं आया था, लाइन माननीय मंत्री जी ने टनवाया, जिसको मैं आवेदन देके बहुत सा काम मंत्री जी ने कराया है। ऐसा नहीं कि मंत्री जी 5 साल खाली सोए रह गए, बोलने वाला का काम है बोलना, पर मंत्री जी दिन रात 24 घंटा उपलब्ध रहे हम लोग के सामने और मरनी जीनी दुख दर्द सबका मंत्री जी सुनते हैं और धटकीडी में बहुत विकास हुआ है और हम लोग यही चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी ही जीते और विकास धटकीडी में और लहर जोरों शोर से। आपकी कई उम्मीदवार नया वादा कर रहे हैं, नया वादा के साथ सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार कौन विधायक के रूप में फिर से एक नया चेहरा होगा? बन्ना गुप्ता का सिवा और कोई नहीं। क्या कारण है कि? इसलिए कि बन्ना गुप्ता रेडियो मैदान में लाइन लगाए हैं, चापाकल बनाए हैं, बहुत सारे काम किए, फ्लूट लाइट लगवाए हैं, बहुत सारे। हालांकि गरीब लोग के लिए बन्ना गुप्ता। तो और भी कई लोग उम्मीदवार हैं पश्चिमी विधानसभा, उनके बारे में क्या कहेंगे? होने दीजिए, लेकिन आनी चाहिए बन्ना गुप्ता को, क्योंकि गरीब के लिए बन्ना ही गुप्ता चाहिए। तो आपका आखिरी पसंद बन्ना, उसके जैसे नेता कोई नहीं। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पश्चिमी विधानसभा का चुनाव है जी, तो क्या लगता है कि किसका रुझान सबसे ज़्यादा पश्चिमी विधानसभा का? क्या कारण बनना? कारण बहुत है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे धटकीडी में कभी पीछे गली हम लोग का पक्का नहीं हुआ था, अभी जाकर देखिए एक एक गली पक्का किया हुआ है। तो काम हो रहा है, हर जगह लाइट जा रहा है, जहाँ लाइट नहीं था वहाँ लाइट भी लगा है। लेकिन ये तो JNFC द्वारा काम किया गया होगा, तो कोई तो होता है जो बीच में मीडिएटर बन के करवाता है, वही बात है। इसके अलावा रोड रास्ता के अलावा आप कुछ ऐसा काम जिससे बहुत ज़्यादा काम, जैसे बहुत गरीब लोग हैं जिनका इलाज में पैसा का ज़रूरत रहता है TMH में एडमिट होने के बाद, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका भी बिल बहुत सारा माफ के कराया गया है। चलिए और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप बताइए कि अभी पश्चिमी विधानसभा का चुनाव है तो क्या लगता है किसके रुझान में मतदान होगा? मतलब रुझान का तो कोई बात ही नहीं रहा है, ये तो बच्चा जान रहा, सब जान रहा और आप लोग मीडिया तंत्र आप लोग भली भांति वाकिफ़ है कि इस बार कोई है ही नहीं है। हर तरफ माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी है, घर घर में बन्ना गुप्ता है भाई। मेरा कहने का मतलब है कि कौन है कंपटीशन में। लेकिन सरयू राय भी आ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं उनको उन्होंने मात दिया था। ओह, आपको सरयू राय के बारे में आप खुद 10 साल से जान रहे हैं कि वो सिर्फ उंगलीबाजी करते हैं। पिछले बार 2019 में वो यहाँ के विधायक थे, चुनाव से पहले जीता हुआ में छोड़ करके पश्चिम छोड़ के भागे पूरब से फिर जाकर के विधायक बने, फिर जीता हुआ में छोड़ के आए पश्चिम। वो सिर्फ उंगलीबाज है, वो उन्होंने ही जो है ना बन्ना गुप्ता के गतिशील में रोधक बना, वरना विकास तो आप देख रहे हैं कि संगम बिहार देख लीजिए, ओवर ब्रिज देख लीजिए। सरयू राय कोई फैक्ट्री नहीं। सरयू राय तो बोल रहे हैं कि ओवर ब्रिज एक एस्टीमेट घोटाला है। अरे भैया, ओवर ब्रिज जो है शुरू से बोल रहे थे कि ये वैसा है वो वैसा है, ये तो नदी में संगम घाट जो बन रहा था उसमें ही अपना जो हिंदुत्व है उसका फेवर में नहीं कर रहे थे। ये हमेशा उंगली और घोटाला करते हुए आए। खुद इनके साथ भाजपा नहीं है जी, आप कहाँ देख रहे? 4 आदमी है, बन्ना गुप्ता के सामने अभी कोई नहीं है। बन्ना गुप्ता आंधी नहीं है,
देखिए जीत तो बहुत पहले तय हो गया, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। ये जो 13 तारीख को है औपचारिकता, 23 तारीख को पूरा पश्चिम विधानसभा जश्न मनाएगा। वरना कितने हज़ार वोट से लीड करेंगे? हमको लगता है पिछले बार 22,000 वोट से जीते थे, इस बार 52,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे तो अभी पश्चिमी विधानसभा में सरयू राय जेडीयू के प्रत्याशी, साथ ही AIMIM के बाबर खान है, विकास सिंह है, शंभू चौधरी है। अरे खड़ा होने का तो अधिकार सबका है, सब 1500 में सिमट के रह जाएंगे। बन्ना गुप्ता वाहिद रहेगा जो 52,000 53,000 वोट से जीतेगा। आप आज का डेट नोट कर लीजिए और 23 तारीख के शाम में हमसे मिलिएगा और यही धक्कड़ी चौपाल से आपको ये मैसेज जाएगा कि वाकई 53,000 वोट से ज़्यादा ही जीते हैं। बन्ना गुप्ता के सामने कोई नहीं है, लहर नहीं है, आंधी है, तूफान है। बन्ना गुप्ता घर घर का, आज आप धक्कड़ी का स्थिति देख लीजिए ना, आज तक कोई रोड नहीं बना था, एक रोड पक्का हो गया, पेवर ब्लॉक लग गया है। आज़ाद बस्ती देख लीजिए, कदमा देख लीजिए, ओलियान देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, कहीं कोई कचरा नहीं, हर विकास हुआ है, हर जगह विकास का काम हुआ। भाई साहब से पूछिए, अब गरीब मजदूर सब खुश है भाई, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब खाली औपचारिकता है, बन्ना गुप्ता जीत चुके हैं और 23 तारीख को खाली ऐलान होना बाकी। कल बिहार के अमौर विधानसभा के जो विधायक है अख्तरुल ईमान, वो आए थे जमशेदपुर शहर और वे बाबर खान के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विधानसभा में एक समय आया था जब यहाँ से 3 मुस्लिम विधायक थे, लगातार इसका स्तर नीचे गिरता गया। तो आखिर कारण क्या है? देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत वोट कटेगी जाति के नाम से, ऐसा बात नहीं है। मगर बन्ना जी को इस बार जो है ना कि हमारे हिंदू समाज के भाई लोग भी पूरा पुलकस वोट मार रहे हैं, ये बात तय है। तो क्या पहले नहीं मारते थे? नहीं, पहले थोड़ा बहुत मिलता था भाई, पहले बीजेपी क्या हुआ था, बीजेपी मार्केट में पूरा छाया हुआ था। अब बीजेपी खत्म और आदमी समझ गया सियासत, रोल खत्म है। देखिए सरयू राय के पक्ष में वोट की अपील करने एज अ स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने एक बात भी कही कि बटोगे तो कटोगे। क्या कहें? यहाँ पर सब जो है ना, हम लोग का ये जमशेदपुर का बहुत ही सिद्धांत रह गया, हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो या सिख समाज हो, वो लोग समझ चुके हैं कि इन सब के राजनीति और उसमें बहकेंगे नहीं। और बन्ना गुप्ता जी जो है 23 तारीख को अपना जीत दिखा देंगे। क्या लगता है पश्चिमी विधानसभा में किसका रुझान? बनना जी का क्या कारण? वही जीतेंगे, इतना विकास का काम किए हैं। क्या विकास में क्या किया? अभी जमीन ड्राइव बना रहे हैं और आपका पुल बना रहे हैं, बहुत काम किए हैं। अगर फिर से विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनकर अगर विधानसभा जाते तो क्या उम्मीद है? क्या उम्मीदें रहेंगी? फिर से क्या उम्मीदें हैं? फिर से क्या कंफर्म है बन्ना गुप्ता की जीत। अगर जीत के बाद फिर से वो विधानसभा जाते हैं हाँ। तो क्या उम्मीदें, क्या और नया काम होगा? क्या और जो भी काम देखिए, काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आप धतकड़ी एरिया को घूम लीजिए, पश्चिमी विधानसभा में हर रोड हर गली को आप देख लीजिए आकर के, कितना विकास हुआ आपको दिख जाएगा। जो काम बचा हुआ है, जो काम अधूरा है, उसको वो पूरा करेंगे, वो संकल्प लिए हुए हैं। अगर पश्चिमी विधानसभा को चमका देना है। एक सड़क निर्माण का जो कार्य है वो जेनेसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर पे आता है, इसके लिए आम जनता लगातार टैक्स भी देती है। तो इस विकास के अलावा और कुछ ऐसा काम? बहुत सारा विकास है, देखिए बोलने के लिए होता है जेनेसी से, म्यूनसिपलिटी से, लेकिन उस काम को भी तो पहले जो विधायक लोग रहते थे नहीं किए थे ना, उसको तो फिर बन्ना गुप्ता ही ने करवाया ना। ठीक है, जरिया तो बन्ना गुप्ता ही है ना काम करने का। 23 नवंबर को क्या लगता है जब मतगणना होगी तो झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, NDA की या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए सरकार जो बनेगी वो आप लोग भी जानना भली बात ही अच्छा से, लेकिन इतना हम लोग को कंफर्म है कि पश्चिमी विधानसभा से बन्ना गुप्ता की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और जनता सिर्फ 13 तारीख को इसकी औपचारिकता को पूरा करेगी। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया गया, कानून के लिए राज्यपाल को भेजा गया था विधेयक, लेकिन राज्यपाल द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया और फिर सुधार के लिए कुछ गलतियां थी, सुधार के लिए उस पर सहमति मांगी गई थी। इसके बाद यह मामला ठंडा गया। उर्दू बोर्ड का गठन, उर्दू शिक्षकों की बहाली, ये वह मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, खासकर मॉब लिंचिंग। देखिए मॉब लिंचिंग जो होता है वो इस पर बहुत कंट्रोल हुआ है। आप इतने साल में 5 सालों में बताइए कितना मॉब लिंचिंग हुआ है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग झारखंड राज्य में हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो, केंद्र की सरकार ने तो BNS के तहत मॉब लिंचिंग का कानून बना दिया और साथ ही में प्रोविज़न किया है मौत की सज़ा। अगर कोई मॉब लिंचिंग में सजा याफ्ता होता है और ये क्लियर होता है कि वह इस अपराध में संलिप्त था, तो BNS के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया कि उसको मौत की सज़ा दी जाएगी, यानी कि मृत्युदंड तक का। लेकिन राज्य सरकार इस पर अब तक कानून नहीं बनाया, जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान ऐसे राज्य हैं इन्होंने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया है। देखिए सब प्रोसेस में है और कोई भी काम में थोड़ा वक्त लगता है और धीरे धीरे ही कोई काम होता है। लेकिन जब से सरकार बनी है JMM की, उस समय से आप देख लीजिए मॉब लिंचिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और जो भी इस टाइप का घटना कहीं होता है उसको सरकार
सख्ती से पेश आती है। मॉब लिंचिंग पर कंट्रोल हुआ है? बिल्कुल हुआ है। चलिए देखिए, ये धटकीडी के वह आम नागरिक है जो पश्चिमी विधानसभा के मतदाता है और 13 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान पश्चिमी विधानसभा में होगा। मैं फिर से एक बार वही बात दोहराना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में जनता ही सत्ता का परिवर्तन करती है। अब देखना है कि 13 नवंबर को किसके पक्ष में मतदान होगा और 23 नवंबर को जब मतगणना होगी तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि झारखंड राज्य में आखिर एनडीए की सरकार बनती है या फिर इंडिया गठबंधन की। रामदास भट्टा पहुंच चुके हैं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर शास्त्री नगर भी है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम इससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में चुनाव का जो रुझान है यह किस ओर है और 13 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी। बताइए, अभी आगामी विधानसभा का चुनाव है, 13 नवंबर को पश्चिमी विधानसभा में प्रथम चरण का मतदान होगा, तो क्या लग रहा है, क्या रुझान है? रुझान बहुत ही अच्छा है। इस बार थोड़ा सा बाबर खान के फेवर में वोट हमारे सभी एरियाज़ पे जाएंगे। MIM का जो पतंग का निशान है उस पर बहुत से जो साइलेंट वोटर्स हैं, बहुत ही साइलेंट वोटर, बहुत ही अच्छा उनका रुझान आ रहा है कि एक बार बाबर खान को देना है, एक अपना प्रतिनिधित्व चुना है जो जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक भी बन सकते हैं और साथ ही साथ रामदास भट्टा, दर्जी लाइन, आपका ग्वाला बस्ती हो गया, रानी कुदर हो गया और आपका शास्त्री नगर हो गया, धटकीडी हो गया। इस एरियाज़ में भी बहुत से साइलेंट वोटर्स हैं जो ये बार सोच रहे हैं कि ये बार पतंग को हम लोग दें। क्या लगता है पश्चिमी विधानसभा में क्या गुप्ता का जो आदमी लोग बोल रहा है कि पन्ना गुप्ता देंगे वो खैर, और रहा बात है कि बहुत सा मुस्लिम वोटर है जो MIM को ही चाह रहा है कि हम वोट दें बाबर खान। अच्छा, पहले पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें आप किसको वोट किए थे? उसमें भी हम MIM को ही किए। अच्छा, इस बार भी आप AIM इसलिए एक कारण ये है कि मुसलमान के फेवर में बात करना, एक वाहिद सांसद अरशदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, अभी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जो हथियाया जा रहा है वो सिर्फ एक वाहिद सांसद है अरशदुद्दीन अवैसी साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं और भी बहुत सा मुस्लिम नेता है जो सांसद में आवाज़ नहीं उठा रहे कि नहीं, पूरे पार्टी की तरफ से अभी हमको बोलने का हक़ नहीं दिया गया। तो ऐसा पार्टी में रहे कि मुसलमानों को क्या फ़ायदा। तो क्या लगता है 13 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी? ये तो देखिए, हम इधर के जितने हम लोग के रामदास भट्टा दर्जी लाइन के हैं ज़्यादातर MIM को ही पसंद कर रहे हैं, MIM को ही देना है। बस ये मुसलमान का एक लीडर एक पश्चिम विधानसभा में खड़ा होनी चाहिए, ज़रूरी है। क्या लगता है रुझान होगा पश्चिमी विधानसभा में? बस पश्चिमी विधानसभा के लिए हम लोग MIM को ही देंगे कि जब 3 तलाक का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो या नकाब का मामला हो तो MIM ही बात करती है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत अच्छी सुझाव रहती है कि बैरिस्टर है और वो हर चीज़ से जानते हैं। इस बार हम लोग सोच के रखे हैं सिर्फ पतंग तो सिर्फ पतंग। कारण क्या पतंग का कारण यही है कि यहाँ पर भी हर साल दिया जाता है चुनाव, हर एक निर्दलीय को भी दिया जाता है और जो भी कांग्रेस के हैं, JMM के हैं, दिया गया। अभी शास्त्री नगर में जो दंगा हुआ उसमें बहुत सारे मासूमों को बिना मतलब के गिरफ्तार किया गया, मस्जिदों पर कुरान की बेरुखी करी गई, शीशे तोड़े गए, उस पर कोई प्रशासन द्वारा कोई जांच नहीं हुआ। मैं प्रशासन के द्वारा से अपील करता हूं कि उस पर दंगाई में जिसका भी हाथ है उसको उचित कार्रवाई की जाए और प्रशासन द्वारा से उचित दंड दिया जाए कि दोबारा इस तरह की व्यवहार करना या मांस का टुकड़ा की गैर समुदाय पर परेशान करना और दंगा करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा और ना ही वहाँ के लोगों को अच्छा लगा। पश्चिमी विधानसभा में हमारा जो ये रामदास भट्टा का एरिया है, हमारा ऐसा मानना है कि जो MIM के भी नेता है अवैसी साहब, वो इस बार उठे हमारे लिए बोल रहे हैं, मतलब हमारे लिए जो सही है, जो हम चाहते हैं नेता से, एक नेता होने के नाते में जो हम चाहते हैं वो हमारे हर, चाहे हमारे बहनों के लिए हो या भाइयों के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, हर चीज़ के लिए हमारे आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसी के लिए हमारा ऐसा सोच है कि इस बार हम रामदास भट्टा, रानी कुदर, ये सब सोचे ऐसा कि MIM को इस बार पश्चिमी विधानसभा से उठाना है। शास्त्री नगर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाए, क्या कारण है? कारण यही है कि जब हमारे कांग्रेस के नेता थे बन्ना गुप्ता, अक्सर वोट शास्त्री नगर से उस टाइम बन्ना गुप्ता को दिया था, तो उस समय हम लोग चाहते थे बन्ना गुप्ता से कि हमारा सपोर्ट करे, जो सही है, जो गलत किया है ये सब दंगा के लिए उसे इंसाफ दिलाए, जो गिरफ्तार थे उसे छुड़ाए। पर इसमें हमारे जो बन्ना गुप्ता वो कुछ नहीं किए, तो MIM के नेता वो हमारी सब चीज़ में भी सपोर्ट करते हैं चीज़ में, और हम चाहते हैं कि MIM के नेता यहाँ पे कोई भी ऐसा मौजूद है जिसका घर का सदस्य शास्त्री नगर दंगा के मामले में गिर गया था? जी, यहाँ पर है। ये न्यू रानी कुदर जो सद्दाम हुसैन के नाम से है, एक अपार्टमेंट है, मछली वाले के नाम से जाना जाता है।
वो बंदा वो पार हो रहा था वहाँ से, बिना मतलब के प्रशासन द्वारा उसे पकड़ लिया गया और दंगाई बोलकर उसको 3 महीने के लिए बिना मतलब दिया गया सज़ा। मुझे यही अपील है सरकार से, और यहाँ के विधानसभा, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहाँ पर कुछ नहीं किए गए। मतलब इस यहाँ पर हो क्या रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ना ही वो एजुकेशन के मामला पे कुछ होता है, ना ही हम लोग के पढ़ाई के, ना ही स्वास्थ्य के, पता नहीं क्या होता है। अभी भी देख लीजिए सारा जितना खुलकर विरोध करे डर नहीं लगता? नहीं, खुलकर विरोध करना ही आजकल, डर किस बात की, जान है तो जहान की है। तो मुझे डर किस बात की, मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से, और उन्हीं के आगे मैं झुकता हूँ, और किसी के आगे नहीं झुकता। शास्त्री नगर का जो मामला है चुनावी माहौल में सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है, क्या मामला ये था? हालांकि जमशेदपुर के लोग इसके जानते हैं, देखिए पश्चिमी विधानसभा के चुनाव में क्या असर पड़ेगा इस मामले को लेकर? इसका बहुत ख़राब असर पड़ेगा बन्ना गुप्ता जी के ऊपर में, जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर में और भी कोई पार्टियाँ है। क्या के लिए हम लोग बन्ना गुप्ता जी को अंधा वोट दे रहे बचपन से पूरा मुसलमान आदमी के ऊपर पूरा भरोसा किया हुआ है, ठीक है ना। दंगा का टाइम में उनका फ़ोन ऑफ रहा, 144 लगा रहा, एक मच्छर मक्खी बस्ती से नहीं निकल पाया, लेकिन उस बीच में 40 दुकान जल गई, और उसके बाद टाटा कंपनी का रोड बन चुका। इससे पहले रोड बनने का काम हुआ था, बन्ना गुप्ता जी आके बोले भाई जानते हो कौन है मंत्री है, हम रोड का काम नहीं होना चाहिए, काम नहीं हुआ। फिर दंगा का टाइम रोड का काम कैसे हो गया बन्ना गुप्ता जी का रहते हुए में, उनका फ़ोन ऑफ क्यों रहा? चाहते तो एक फ़ोन करके सबको छुड़वा सकते, चाहे हिंदू का बच्चा मुस्लिम हो, चाहे किसी को दंगाई बनाने का किसी का अधिकार नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन हुआ क्या, बन्ना गुप्ता जी एक डर बना है मुसलमान के ऊपर, हिंदू के ऊपर डर, नफरत करा दी। 1 नंबर शास्त्री नगर का आदमी 2 नंबर में जाएगा, 2 नंबर का आदमी 3 नंबर में जाएगा, वहाँ पर सब लोग है। और एक साथ नाम आया मछली वाला, उसका बहुत झूठा आरोप लगाया कि वो वही मांस का टुकड़ा फेंका है। अब मुसलमान अगर मांस का टुकड़ा फेंकता तो मुसलमान हर मंदिर का झंडा उतार करके हरा झंडा माता का है, तो मुसलमान क्या नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अगर बाबर खान हार भी जाते हैं तो एक लीडरशिप तैयार हो जाए। देखिए, हार कर जीतने वालों को बाबर खान कहते हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। जो हार के भी जीत जाते हैं वो दिल में बसाए हुए इंसान का। हम लोग किसी को दारू और चकना खिला के रैली में नहीं बुला, जो भी आते हैं मोहब्बत से आते हैं। ठटकी में बहुत से अभी ये होता प्रोग्राम होता है, वहाँ बहुत सब लोग आए, किसी को पैसे जगह नहीं बोला, फ्री में आए, सबको अपना दिल से आए। पश्चिमी विधानसभा में चुनाव है, तो क्या लग रहा है 13 तारीख को यहाँ की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी? एकदम पतंग पतंग पतंग। इसके अलावा भी और जो अभी वर्तमान में विधायक और मंत्री भी है, साथ ही सरयू राय भी है, उनके टक्कर में है, तो क्या लगता है रुझान देखिए, जो आप मंत्री जी का बात कर रहे हैं, हम लोग शास्त्री नगर के मूल वासी वहीं पर रहे हैं, तो क्या हुआ था वो हम लोग अपना आँख से देखे हैं। तो उसके लेके मंत्री जी का तो कहना नहीं है। वहाँ पे एक रोड पास कराने के लेके जो मैदान का केस था, मैदान से रोड पास कराने के लेके जितना चीज़ हुआ है सब का सब मंत्री जी कराए। देखिए, कोई गैर कौम मस्जिद में घुस जाएगा बर्दाश्त के काबिल है, मगर आपका शासन होते हुए, आपका विधायक होते हुए, आपका प्रशासन अगर मस्जिद में घुस जाते हैं, और मस्जिद में घुस के यहाँ तक खाली मस्जिद में घुसता नहीं, मस्जिद का एक कांच तोड़ता है, मेरा फ़ोन में वीडियो है, एक कांच तोड़ता है, कुरान का बेहुरमती करता है। उसके बाद भी अगर हम लोग इस मंत्री जी को वोट करते हैं तो ऐसा लानत है। आज बोलते हैं ना, कोई रोड में कुत्ता को मारेगा ना तो उसके लिए आदमी को तरस आता है, काहे बेमुँह का जानवर को मार रहा है, मगर मुसलमान को मार देगा किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसा गैरत गिर गया मुसलमान को। शास्त्री नगर में जो दंगा होता है उसमें आप आई विटनेस है, खुद आई विटनेस है। हाँ, एकदम है। क्या वारदात हुआ था? क्या वारदात हुआ था? वो बेसिकली देखा जाए तो वो एक रोड के लिए पूरी काम हुआ था, जिसके लिए वहाँ एक हम लोग मैदान के लिए प्रोटेस्ट किए थे बहुत पहले। तो वहाँ पे मैदान से रोड बन रहा था, तो रोड बनना चालू हो गया था मैदान का बीच में। तो बन्ना गुप्ता के पास बहुत बार गया कि बोला रोड बनना बंद करवा दिए। तो उस लोगों ने कुछ संज्ञान नहीं लिया इस मामले पे। उसके बाद क्या करते हैं, मैदान के हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि वो हमारा संज्ञान नहीं ले रहे। प्रोटेस्ट के बाद दूसरा दिन सुबह के काम बंद कराते हैं, और महीना भर के अंदर ये दंगा हो जाता है और रातों रात रोड बनवा दिया जाता है। इसे क्या समझना आता, कौन कराने वाला? अगर आज भी हम इस मंत्री बन्ना गुप्ता को वोट करते हैं तो हमारा बस एक ही बात रहेगा, क़यामत में क्या जवाब देंगे खड़ा होकर अल्लाह के सामने कि जिसने तेरा घर को तोड़वाया, उसको फोर्स घुसवा के उसको हम लोग वोट कर रहे, क्या जवाब दीजिएगा? पश्चिमी विधानसभा में चुनाव का माहौल है और 13 नवंबर को यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे, तो क्या लग रहा है किसके पक्ष में मतदान होगा? इंशाल्लाह हम लोग का जो बाबर खान है, इंशाल्लाह उन्हीं के ऊपर में सब कुछ अभी ध्यान दिया गया है। इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह बाबर खान। उनके अलावा और भी बहुत सारे प्रत्याशी है यहाँ पे, बन्ना गुप्ता और सरयू राय भी कॉम्पिटिटर है उनके आगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो तो पुराने हैं, उनका बात अलग है, मगर है कि अभी नया कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट को आदमी पब्लिक उतारना चाह रहा है और खोजना चाह रहा है कि यही हम लोग का सब अच्छा काम करेगा उसको। बाबर खान का ऐसा क्या नया और खास है? ये देखिए, ये हर गरीब गुरबा जितना है सबका ये सहारा है, मतलब है कि ये एक तरह के मददगार है हर तरह।